आपको भैया नया करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा और स्ट्रगल इतना करना पड़ेगा कि अगर हमें थकाई भी लगे ना तो हम 4 रुपए आज मैं अभी बैठ जाऊंगा तो हमारा ये अभी 5 मिनट बाद हमारे पास 100 रुपए 500 रुपए की इनकम आने वाली है, ये सोच के हम थकाई को भी दूर करते हैं। तब हमारी इनकम होगी। और आपके बगल में जो बैठा है इतनी सिस्टमेटिक तरीके से उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है, इतने सिस्टम से उसको नहीं बताया गया, भले वो 5 साल 10 साल पुराना हो, दुकानदार हो, उसने अपनी मार्केट बना ली हो, उसने अपना सारा चीज सेटअप कर लिया, उधारी पूरा बांटता हो, कुछ नहीं है। जितनी टेक्निक आपके पास है, आप पढ़े लिखे ग्रेजुएट हो और किसी विभाग द्वारा चयनित लाभार्थी हो आप एग्रीकल्चर वन स्टॉप शॉप योजना के, जिसको आप 13 दिन प्रॉपर ट्रेनिंग करते हो और आपको सरकारी मान्यता मिलती है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना अंतर्गत एग्रीकल्चर वन स्टॉप शॉप की दुकान की सरकारी दुकान आप लिख सकते हो अपने बैनर पे। इतनी अथॉरिटी उस दुकानदार को नहीं जो आपके बाजार में बैठा हुआ है ना। आपको हर जगह से वेटेज मिलेगा लेकिन वहां उसको नहीं मिलेगा। अब एक चीज तो ये हो गया, अब सबसे बड़ा आपको गेम क्या करना है, सबसे बड़ा फायदा आपको कहां से हो सकता है, वो चीज मैं बताने चल रहा हूं। ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हो क्योंकि ये सारी चीजें फिर यहां से आपको मिलेंगी नहीं। सर इतना बढ़िया नोट किया है जैसे कि बता सकते हैं। अब पहला एक चीज और सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि आपने अब आप ये कह रहे हो उधारी सीजन में शुरू हुआ, आप अभी नए स्टार्टअप को उधारी नहीं बढ़ना है, ठीक है। अब जैसे गेहूं की सीजन आ गया, गेहूं का बीज हमें बेचना है, हमें खाद बेचना है, किसान कह रहा है भैया मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है। किसान से आप ये कहो कि भैया ठीक है हम आपको दे रहे हैं, ठीक है आपको हम दे रहे हैं, आपको हमने 1000 रुपए का बीज दिया, आप कितने दिन में दोगे ये मुझे बता दो। अगर वो कहता भैया 1 महीना 2 महीना, ठीक है भैया आप 2 महीना में दे देना, लेकिन उससे ये भी कहो अगर आप नहीं दे पाओगे तो 1000 रुपए का गल्ला मुझे दे देना। 1000 रुपए का गेहूं जब आपकी कटाई हो जाए तब मुझे 1000 रुपए का गेहूं दे देना। जो रेट बनिया ले रहा होगा आपके यहां से वही रेट में मुझे दे देना, हमारी गाड़ी चली जाएगी या हमारे लोग चले जाएंगे या आप ले आके पहुंचा देना। 1 क्विंटल आपने गेहूं खरीद लिया, पर किलो पीछे आप 1 रुपए और कमा लेंगे और आपका पैसा बना बनाया वापस आ गया। अगर हमने ये सिस्टम अपना लिया तो भाई साहब हम ये चीज गेहूं के सीजन में अपना सकते हैं, धान के सीजन में अपना सकते हैं। हमने धान की तौलवाई चालू कर दिया, गेहूं की तौलवाई चालू कर दिया उन्हीं किसानों से जिनको हमने बेचा है, जिनको हमने बेचा, दूसरे किसान नहीं, हमें जिनको हमने बेचा है उन्हीं से तौलाई कराना चालू कर दिए। आप ये देखोगे कि हम गेहूं के सीजन में कम से कम 10 टन तक हम खरीदारी कर सकते हैं हमारे एग्रीकल्चर में। और पर क्विंटल पे अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं, 10 टन में कितने क्विंटल होते हैं? 100 कुंटल। 100 कुंटल गुणे 100 कर लो, कितने किलो होते हैं 10 टन में? 1 टन में 10 कुंटल होता है। 1 टन में 10 कुंटल होता है, 1000 किलो होता है, और 10 टन में 1 लाख किलो हो गया। 1 लाख किलो गुणे 1 कर दो आप, 1 लाख किलो रुपए, 1 लाख है क्या? 20,000 रुपए अपनी पल्लेदारी अपनी मेहनत निकाल दो, 50,000 रुपए निकाल दो, 50,000 रुपए बचत हुई क्या? कम है क्या? वो 1 महीने। ये हमारी इनकम है नहीं, ये तो हमारी इनकम हुई वो 50,000 रुपए अलग, और जो हमारी जो पैसे फंसे थे उस पैसे में जो हमारी मार्जिन ऐड थी वो भी आई, वो भी हमारी मार्जिन आई वापस। मतलब कम से कम उस टाइम हम लाखों रुपए कमा लिए और हमारी पूंजी जो फंसी थी वो भी वापस आ गई। लेकिन हमें बनिया बनना पड़ेगा। अब ये कहो कि सर हम बनिया कैसे बने? बनिया बनना पड़ेगा। आप एग्जांपल देख लो, इसमें कोई अगर बनिया होगा तो गलत मत मानना। बनिया क्या करता है, एक विश्वा खेती नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा गल्ला, किसान से ज्यादा गल्ला उसके पास स्टोर रहता है। बनिया आप सो के उठे नहीं रहोगे, आपके गांव में उसका गाड़ी पहुंच जाएगी, एकदम राइट। उसके गांव में, आपके गांव में गाड़ी पहुंच जाएगी, लेबर भी पहुंच जाएगी, बोरा भी पहुंच जाएगा, कांटा भी पहुंच जाएगा। अब पूछेगा भैया आप बेचना चाह रहे हो, रेटवा इतना चढ़ा, आप कितना चढ़े, इतना रेटवा डाउन हो जाए, आपको ऐसे मोटिवेट करेगा कि आप मजबूर होकर दे दोगे। और किसान को क्या चाहिए होता? पैसा चाहिए होता तुरंत। अब गेहूं का सीजन आ गया, हमने एक तो अपने किसान से खरीदा, अब हमने कहीं से बजट बना लिया, 5-10 लाख रुपए की व्यवस्था कर लिया गेहूं के सीजन में, कैसे? किसी से भी लेके। और जो किसान आपको 2 कुंटल दे रहा है आपकी उधारी, उससे कहो यार बनिया को आप बेचोगे, उसी रेट को आप हमें दे दो, हमारे आपको लेने उसी साथ में हमें दे दो, उससे 10 कुंटल खरीद के लेके चले जाए, नगद पैसा दे दो। आप बजट की व्यवस्था कर लो, आपके पास समय रहता है, किसी से उधारी ले लो, बैंक से लोन ले लो, कहीं से पैसा उठा लो
ना। आपने 10 कुंटल अगर खरीद लिया उसे तो 1000 रुपए आप कमा के लेके चले गए ना। और आपकी कैपेसिटी है कि आप स्टोर कर सको 1 महीना 2 महीना गेहूं को। तो जो आप 1 रुपए कमा रहे हैं तो हो सकता है 4 रुपए आप कमा लो, 5 रुपए कमा लो, 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए कमा लो किलो पीछे, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपने ये भी काम चालू कर दिया तो एक भाई साहब आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम इसमें ऐड हो गई। आपकी इनकम में ये एक्स्ट्रा इनकम ऐड हो गई जिसकी लिमिट कुछ नहीं है, जिसकी लिमिट कुछ भी नहीं है। आप अनंत तक जा सकते हो इसमें। इसको कहते हैं ट्रेडिंग ना। इसमें हमने कुछ लगाया नहीं और हमने अपना सर्वस्व पा लिया ना। तुरंत हमें लाभ हो रहा है। हमने 900 रुपए में मतलब 2000 रुपए में गेहूं खरीदा, 2200 रुपए में बेच दिया, तुरंत प्रॉफिट है। मतलब सेम डे खरीदेंगे, सेम डे अगर हम लेके चले जाएंगे मैदा मिल पे तो हमें तुरंत प्रॉफिट इसका मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें आपको भाई सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। और स्ट्रगल करने के लिए हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, लोगों से कनेक्टिविटी बनाई रखनी पड़ेगी। और बिजनेस में व्यवहार जितना कुशल है, आपके अंदर धैर्यता जितनी है, धीरज जितना है, आप अगर धैर्यवान हैं, आप व्यवहार कुशल हैं, आपके अंदर संयम है, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, आप हमेशा एक्टिव रहते हैं तो आपका व्यवसाय बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। जो 5 साल का मैंने टाइम दिया है कि आप 5 साल का होमवर्क लेके चलिए कि 5 साल में आपका व्यवसाय आगे बढ़ेगा। अगर आप 5 साल अपने बिजनेस में समय दे दिए भाई साहब, कोई आपको नहीं रोक सकता आपके बिजनेस को पीछे होने। लेकिन आपको 5 साल समय देना पड़ेगा। 1 साल आप गिर सकते हो, दूसरे साल समझ सकते हो, फिर तीसरे साल गिर सकते हो, चौथे साल समझ सकते हो, लेकिन 5वें साल तक आपने अगर संभल लिया अपने आप को तो कोई नहीं रोक सकता आपको हर महीने 50,000 रुपए कमाने से। लेकिन आपको धैर्यवान बनना पड़ेगा। हो सकता है कोई किसान वापस लेके आए बड़ी अट्रैक्शन के साथ, उसका प्रोडक्शन नहीं हुआ, उस बीज जमाव नहीं हुआ, वो आया आपसे झगड़ा करने लगा, हल्ला करने लगा, बड़े शालीनता के साथ बैठाओ, उसको पानी पिलाओ, बताओ, समझाओ, कल भैया ठीक है जो आपका नुकसान हुआ हम आने वाले समय में भरपाई कर देंगे, बस शालीनता। अब वो हाइपर होके आ रहा है, आप भी हाइपर हो जाओ तो सारा मामला वही खराब हो जाएगा। बने बनाए कस्टमर आपके फेल हो जाएंगे। उस जो जिस गांव से किसान आया था उस गांव से कोई कस्टमर नहीं आएगा। तो बिजनेस में खास करके अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में इतना कंपटीशन है कि हर कदम में आज आप छोटे से गांव में चले जाओ 4-5 दुकानें मिल जाएंगी हर गांव में। किराना के दुकानदार वाला जिसके पास लाइसेंस नहीं वो भी यूरिया की गोली लेकर बैठा है, वो भी बेच रहा है खाद, वो भी दवा बेच रहा है, वो भी बीज बेच रहा है। जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, हर मार्केट की हालत है। लेकिन हमारा विभाग पड़ता उसी को जिसके पास लाइसेंस है। तो इतना कंपटीशन है इसमें। लेकिन इस कंपटीशन के दौर में हमें जो हमने आपको सिस्टम बताए उस सिस्टम को अपनाते हुए, उस रूल को अपनाते हुए, उस फंडा को अपनाते हुए, ऐसे ट्रिक को फॉलो करते हुए हमें अपने आप को इस चैलेंज को उठाना है, स्ट्रगल करना है, मेहनत करनी है, अपने आप को मजबूत करना है और एक मजबूत स्तंभ की तरह अपने आप को कमाई के साथ आगे बढ़ाना है। और एक समय ऐसा आएगा कि जो किसान आपकी दुकान पे आपको नाम पूछते हुए आएगा, भैया फलाक एग्री जंक्शन कहाँ बा, बजरिया बड़ा नाम सुने होगा, बहुत अच्छा बीज दवा देते हैं, बहुत बढ़िया काम था उनके पास, सब चीज बा ना। तो दुकानदार के पास किसान जिस दिन पूछ के आए, नया किसान, भैया फलाने दुकान कहाँ बा, हमें ई दवा ले ई बीज ले, जिस दिन किसान आपके पास पूछता हुआ चला है दूर से 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर दूर, 8 किलोमीटर दूर का किसान जिस दिन आपकी दुकान पे आ रहा है, जान लीजिएगा आप 1% सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये कमाने के लिए, ये बनाने के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और हर दिन एक नई सोच के साथ जाना पड़ेगा। और समयबद्ध तरीके से, समय का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे हर एक व्यवसाय में, चाहे कपड़े का व्यवसाय है, चाहे खाद बीज का व्यवसाय है, चाहे दूध का व्यवसाय है, चाहे कोई भी व्यवसाय A to Z कोई भी व्यवसाय हो, समय से के साथ जिसने समझौता नहीं किया वो बहुत आगे गया, और समय के साथ जिसने समझौता कर लिया वो भैया पीछे चला जाता है। क्योंकि किसान, पता चला 10 किलोमीटर दूर से किसान आपकी दुकान पे आ रहा है विश्वास के साथ कि भैया फला एग्री जंक्शन जो है वो मानधाता मार्केट में है, खुला है, और वो कुंडा का किसान है, उसको पता है कि वहां बढ़िया बीज मिल जाएगा, इस कंपनी का बीज मिल जाएगा। वो बिना फोन किए आपकी दुकान पे 6-7 बजे सुबह पहुंच गया, पता चला आपकी दुकान बंद है, तो अगली बार जाने के लिए सोचेगा नहीं, यार गया था एक बार बंद हो गया तो 10-15 किलोमीटर के जाए, थोड़ा हटावा न जाए। ऐसे होगा कि नहीं होगा? तो इस विश्वास को बनाने के लिए अगर आप कहीं अटेंडम में किसी
बहुत जरूरी काम से आप चले भी गए कहीं, तो ऐसी कंडीशन पे आपको अपने पड़ोसी को, अपने परिवार के किसी एक व्यक्ति को बैठाना पड़ेगा कि भैया अगर कोई आता है कुछ लेने, मैं 1 घंटा 2 घंटा में आ जाऊंगा, फोन मुझे कर देना, अगले इस बात कह देना कि भैया 1 घंटे में आ जाएंगे, या अगले को बता देना भैया 1 घंटे में आ जाएंगे, या कुछ भी उसको चाहिए फोन पे मेरी बात करा देना, उस हिसाब से आप दे देना। तब हमारा व्यवसाय बहुत तीव्र गति से ग्रो करेगा और हमारा विकास की दर बढ़ेगी, तीव्र गति बढ़ेगी और हमें पैसे कमाई करने का एक नया स्रोत मिलेगा और हमारी विश्वसनीयता पूरे क्षेत्र में एक अलग पहचान हमारी होगी। आप जब जाओगे अपने क्षेत्र में तो आपकी एक अलग ही पहचान होगी कि भाई इस व्यक्ति ने अभी 1 साल हुआ दुकान खोले, इस व्यक्ति ने इतना अपना विस्तार कर लिया कि इसकी दुकान में सारी चीजें मिलती है और ज्यादा से ज्यादा किसान इसकी दुकान से जुड़ते हैं। तो आपका जो दायरा होगा, जो आपका लोगों के प्रति रिस्पेक्ट होगा, वो और बढ़ जाएगा। समझ रहे? तो इसके लिए हमें आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, अपने बिजनेस के बारे में 24 घंटे सोचना पड़ेगा। सोते जागते उठते बैठते अपने बिजनेस के ही बारे में आपको सोचना है, तब आप आगे बढ़ सकते हो। अगर अपवाद चीजों में आप गए, गलत ट्रैक पे आप गए और आपने इसको इग्नोर किया, आपने ये कहा ये तो हमारा बिजनेस है, जब चाहे तब शुरू कर ले, वैसा मैं लिखित दे रहा हूं, आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। और अभी लोहा गर्म है, 13 दिवसीय ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 1 महीने के अंदर आपने अगर दुकान डाल दिया तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपका व्यवसाय आगे बढ़ेगा। और आपने ये कह दिया कि मैं 1 साल 2 साल 3 साल बाद करूंगा, तो आप नहीं आगे बढ़ पाओगे, आप नहीं आगे बढ़ पाओगे। मैं लिखित दे सकता हूं, पिछले ट्रेनिंगों में मैंने पिछले क्लास में ये चीजें देखी। तो अभी आप लोग प्लानिंग कर लो, होमवर्क कर लो, लोकेशन ट्रैक कर लो, कहां पे आपको दुकान खोलनी है, पूरा वर्क कर लो, चौहद्दी बना लो, सारे चीजें पूरी कर लो, लाइसेंस के फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो। ये ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद, 13 दिवसीय ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद तुरंत आपका लाइसेंस बन जाए, लाइसेंस बनने के तुरंत बाद आपकी दुकान ओपनिंग हो जाए, धीरे धीरे आप शुरुआत करना चालू कर दो, हर दिन एक नई नई स्टेप पे आगे बढ़ो और एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास ये सारी चीजें होंगी जो मैंने बताया। अभी धान का सीजन समाप्त हुआ है, आपका गेहूं का सीजन आने वाला है और आपके पास एक बड़ा सीजन है। आपके पास अभी 2 महीने का टाइम है। 2 महीने में आप अगर चाहो तो अपने आप को इस लेवल तक बना लो, गेहूं के सीजन में आप कम से कम 10 टन की गेहूं बेच सकते हो, 5 टन का गेहूं बेच सकते हो। अगर आपने ये कर लिया गेहूं के सीजन से पहले, तो आपकी एक अच्छी खासी इनकम चली जाएगी। तो अभी से आप जुट जाओ कि आपके पास 1.5 महीने की तैयारी करने का समय है और एक अच्छा मौका है कि आपको एक सीजन मिल रहा है। जैसे ही दुकान आपकी खुल रही, तुरंत आपको एक सीजन मिल रहा है। लोन पास हो या ना पास हो, लोन आपका हो या ना हो, 10-20-50 हजार लगा के दुकान खोल दो। इतना तो लग ही सकते हैं, घर से मिल ही सकते हैं। हित मित्र जिनको आप बहुत खास समझते हो, इसी में सबको पहचान लो। जिनको आपने आज तक मदद किया होगा, 1000-500 रुपए एक बार फोन करने में भेज दिया होगा, उन्हीं को आप आजमाओ। भैया आज मैं दुकान खोलने जा रहा हूं, मुझे आप कुछ नहीं 20,000 रुपए दे दो। वो कहता भैया 20 नहीं, भैया 10 दे दो। कहता भैया 10 नहीं, भैया 5 दे दो। 5 नहीं भैया 1000 भेज दो, लेकिन कुछ दो आप। ऐसे आप 100 लोगों के पास कॉल करो, देखो जो आपके, जिनका आपने बहुत बड़ा सहयोग किया होगा, वही लोग पीछे उठ जाएंगे और सही आदमी की परख उसी टाइम आपको हो जाएगी। ऐसे ही मौके पे लोगों को आजमाना चाहिए, क्योंकि आज आपको जरूरत है, कल आपने उसकी जरूरत पे आपने काम दिया था। अगर आपको 50 लोग 2-2 हजार रुपए देने वाले होंगे, तो आपके पास 1 लाख की इनकम होगी और 1 लाख में छोटी मोटी दुकान का ओपनिंग हो जाएगा। समझ रहे? तो ऐसा क्यों नहीं हम कर सकते? लोन के चक्कर में हम अपनी दुकान ना खोले, अच्छी बात नहीं है। लोन पास हो या ना पास हो, हमारी दुकान खुलनी चाहिए। और एक समय ऐसा आएगा, आप देखोगे आपकी दुकान 1 लाख में खुली थी, 10 लाख का उसमें स्टोरेज होगा, 5 लाख का स्टोरेज होगा उसमें। क्या चीज? एक समय ऐसा आएगा कि आज आप बैंक को खोज रहे हो, कल आपको बैंक खोजेगी। इतनी विश्वसनीयता हो जाएगी, आप पास के बैंक का करंट अकाउंट खुलाओ, पूरी प्रॉपर वे में लेन देन उसी के खाते से करो, वो खुद कहेगा भैया लोन ले लेता, सीसी ले लीजिए, आपको हम लिमिट दे दे रहे हैं 10 लाख की, 5 लाख की लिमिट आपको दे रहे हैं, आप सीसी ले लीजिए हमसे, या आप कोई योजना गवर्नमेंट की बताइए, हम उसमें आपको फंड कर देंगे। बैंक खुद खुल के कहेंगे आपसे। लेकिन हमें अपनी वैल्यू बनानी होगी कि हम इतने काबिल हो सके कि बैंक खुद हमसे कहे ये बंदा नहीं भागेगा, इसको लोन देंगे, ये बंदा लोन देने लायक है, ये बंदा लोन लेने लायक है। तो इसके लिए हमें वैल्यू अपनी बनानी होगी, अपनी इज्जत बनानी होगी, अपनी रिस्पेक्ट बनानी होगी। वो कब हो पाएगा? जब हम स्ट्रगल करेंगे, जब हम निर्णय लेंगे, जब हम रिस्क लेना चाहेंगे, जब हम शुरुआत करेंगे, स्टार्टअप करेंगे। और जब स्टार्टअप हो जाती है, जब न्यू पड़ जाती है और उसके साथ स्ट्रगल जुड़ जाता है, मेहनत जुड़ जाती है,
उस स्टार्टअप के सक्सेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। वह स्टार्टअप और तीव्र गति से बढ़ता है तो उसमें स्ट्रगल एक बहुत मेहनत तरीके से जुड़ जाती है। तो आप लोग स्ट्रगल करिए, सक्सेस होइए। हम लोग के लिए यही हम लोग का गिफ्ट रहता है। हमारे कृषि विभाग के लिए, हम जैसे ट्रेनर्स के लिए, आरसेप्टी के लिए यही गिफ्ट रहता है कि आप लोग अगर यहाँ पे 16 की बैच ने ट्रेनिंग लिया है, 16 में से 16 ने अगर ओपनिंग कर दिया तो इससे बड़ी बात क्या होगी हमारे लिए ना, कि हमने 13 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 8 दिन, 9 दिन हमने मेहनत करके ट्रेनिंग दिया और वो बच्चे आज ओपनिंग कर दिए, उद्घाटन कर दिए और वो बच्चे आज महीने का 50,000 रुपए, 20,000, 50,000 रुपए कमा रहे हैं। हमारे लिए और क्या अचीवमेंट होगी। तो आप लोग मेहनत करिए और अभी से प्लानिंग कर लीजिए, भैया हमें अब ओपनिंग कर देनी है, हमें देर नहीं करनी है। और आज से ही आजमाना चालू कर दो लोगों को, भैया हमारी 10 दिन बाद फला डेट को दुकान खुलेगी और दुकान का उद्घाटन की डेट अभी रख लो। इसी ट्रेनिंग के टाइम उद्घाटन की डेट भी खोज लो, किस दिन आपको उद्घाटन करना है। कोई शुभ कार्य करने में देरी नहीं करनी चाहिए ना। तो ये सारे चीज आप अपना लो, सारे रूल्स अपना लो और मेहनत करो, स्ट्रगल करो इतना कि ईमानदारी से मेहनत करो कि सक्सेस खुद आए आपके पास, चल के आए। और जब हम मेहनत करते हैं सक्सेस आती है। हमें ईमानदारी दिखानी होगी, हमें मेहनत करना होगा और हमें अपने काम को ऐसे करना होगा कि हम काम को बोझ की तरह नहीं कर रहे, काम को एक लगन के साथ, एक जिज्ञासा के साथ, एक चाहत के साथ हम अपने काम को करते रहे। एक समय ऐसा आएगा कि सक्सेस खुद हमारे पास आएगी, क्योंकि सक्सेस उसी के पास जाती है जो उसके काबिल होता है ना। और काबिल बनने के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ऐसा आप लोग करिए, स्ट्रगल करिए। जो चीजें मैंने आज बताई, ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये क्लास अगर आपने इसमें से अगर 3-4 पॉइंट आपने ऐड कर लिया तो भाई साहब आपको 10,000 15,000 शुरुआत में कोई कमाने से रोक नहीं सकता है ना। अगर आपने शुरुआत में 5-7 हजार 10,000 रुपए कमा लिए तो आप 1 साल 2 साल के अंदर आपकी ग्रोथ होती चली जाएगी। और ये सारी चीज आप अपने एग्री सेक्शन पे अपनाओ, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि कहीं बताई नहीं जाती है, ऐसी टेक्निक है जो कहीं से आती नहीं है, ऐसी टेक्निक है जो हमें कम समय में ज्यादा सक्सेस दे सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप अपनाओ।